प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, लेकिन अब लगता है कि देश कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित हाथों में चला गया है, क्योंकि यूपी का एक ज़िला एटा सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश अब उल्टा प्रदेश बनता जा रहा है। योगी राज में यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। मामला पाकिस्तान से जुड़ा है, इसलिए चर्चा भी ज़्यादा होंगी। तो खबर यह है कि पाकिस्तान की एक नागरिक यहाँ के गाँव की प्रधान बन गई। जब ये बात प्रशासन को पता चली तो मानो हड़कंप मच गया। अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है और एफआईआर के भी आदेश जारी हो गए हैं। बता दूं, कई बार के सांसद रहे और पंत प्रधान नरेंद्र दामोदर मोदी के गुरुदेव यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी भी भारत के नागरिक नहीं है। हम विश्व गुरु बनने के करीब हैं और इस तरह की घटनाएं से योगी जी जगहसाई कर रहे हैं। इस मामले में अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने प्रधान पद पर काम करने वाली पाकिस्तानी महिला से इस्तीफा ले लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रत्याशी ने कहा कि मजिस्ट्रेट मुखलाल भारत ने इस बात की जांच करने को कहा है कि कैसे एक पाकिस्तानी नागरिक को आधार कार्ड मिला और किन दस्तावेजात के आधार पर उन्हें पंचायत का सदस्य चुना गया। बानो बेगम पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है। करीब 35-40 साल पहले उनका निकाह एटा के जेलसेर के रहने वाले अख्तर अली से हुआ था। उन्हें कई बार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया। वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत में रह रही है। तो हुआ यूं कि साल 2015 में बानो बेगम को ग्राम पंचायत का सदस्य चुना गया था और 9 जनवरी 2020 को ग्राम प्रधान शाहनवाज बेगम का निधन हो गया। इसके बाद सदस्यों ने बानो को कार्यवाहक प्रधान चुन लिया। इस बात की भी जांच होगी कि कैसे उन्हें प्रधान चुन लिया गया, जबकि गांव के लोगों को उनके पाकिस्तान होने की जानकारी रही होगी। उन्होंने कहा कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब गांव के एक शख्स ने इस बात की शिकायत की। मजिस्ट्रेट ने बानो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अधिकारियों ने कहा कि जिन्होंने भी महिला के दस्तावेज बनाने में मदद की होंगी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। जबकि महिला का कहना है कि वो अनपढ़ है और कभी उन्होंने पंचायत का कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो अपने पिता के पासपोर्ट और वीज़ा पर भारत आई थी, जिसके बाद वो यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत में रह रही है। महिला का कहना है कि इस मामले में वो पीड़ित है और इन्होंने एक स्थानीय नागरिक के कहने पर कुछ दस्तावेजात पर अंगूठे लगाए थे। उन्होंने दावा किया है कि इन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गाँव के एक स्थानीय नागरिक कुवैदीन खान का महिला पर शक हुआ। उसने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। बानो एक पाकिस्तानी नागरिक है। वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज होते ही बानो ने भी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक प्रत्याशी ने इस मामले को एटा के जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती के सामने उठाया। उन्होंने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। डीपीआरओ ने कहा कि बानो बेगम के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर जांच में यह पाया गया कि पाकिस्तान की नागरिक है। साथ ही उसने फर्जी तरीके से भारत का वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा लिया है, जिसका खुलासा भी हो चुका है। डीएम भारती ने कहा इस बात की जांच करने के आदेश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनाने के लिए इस महिला ने चुनाव लड़ने के लिए आखिर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज कैसे हासिल किए। इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम सचिव ध्यानपाल सिंह, जिन्होंने बानो को ग्राम समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने और उसे अंतरिम प्रधान बनाने की सिफारिश की थी, उन्हें भी अपने पद से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले का श्रेय भी मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। किसी शायर ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था, कभी योगी, कभी मायावती और कभी अखिलेश हूँ, कभी ना सुधरने वाला मैं उत्तर प्रदेश हूँ।